प्रयागराज में इस वक्त जितने लोगों की भी मृत्यु हुई है वो मृत्यु नहीं है, वो मोक्ष की प्राप्ति है। ये बयान मेरा नहीं है, ये बयान है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। उनका कहना है कि जिनकी भी मृत्यु हुई है उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। लेकिन एक सवाल है शास्त्री जी आपसे, ये वाकई मोक्ष की प्राप्ति है या दुर्गति है? सनातन धर्म में क्या मोक्ष की प्राप्ति भगदड़ की वजह से प्राप्त होती है किसी भी तीर्थ स्थान में? या मोक्ष की प्राप्ति का अगर जरिया इतना आसान है तो सबको जाना चाहिए भगदड़ के बीच में और अपना देह त्याग देना चाहिए। फिर तो आपसे बहुत बड़ी चूक हो गई। आपको भी इसी तरीके की भगदड़ में अपने देह को त्याग देना चाहिए था ताकि आपके घर वालों को आपकी लाश ना मिले। यही हाल है प्रयागराज में उपस्थित उन परिजनों का जिनका परिवार का कोई ना कोई सदस्य उस भगदड़ की बलि में चढ़ गया है और उसको उसकी लाश नहीं मिल रही ताकि उसकी अंतिम क्रिया अंत्येष्टि कर सके, उनको मुखाग्नि दे सके, उनका पिंडदान कर सके, उनका शुद्ध कर सके, उनकी तेरहवीं कर सके। अभी तक उनकी लाशें उनको नहीं मिली। अब क्यों लाशें नहीं मिल रही है हमको भी नहीं पता है। प्रशासन किस तरीके से चौपट हो गया है, सरकार के गुर्गे उस चीज को छुपाने में रखे हुए। प्रशासन जानबूझ करके उनको लाशें नहीं सौंप रहा ताकि सही आंकड़े पता लग जाएंगे कि आखिरकार भगदड़ में कितने लोग मरे हैं। क्या इसकी पोल खुलने की अभी देरी है? कितने लोग मरे हैं? अरे अब हादसा हो गया, लोग खत्म हो गए हैं, कम से कम उनके परिवार को आखिरी हक तो दे दिया जाए, उनकी लाशें तो दे दी जाए ताकि उनका उसी गंगा घाट पे अंतिम क्रिया करके उनको वाकई सदगति करके उनकी मोक्ष की प्राप्ति करवाने का एक जरिया बने, वो एक रास्ता खुले। जब किसी सनातन धर्म में परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी क्रिया क्या होती है आपको पता है? आपको तो पता होगा, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी है। वो खत्म होता है, उसको जलाया जाता है, अंत्येष्टि की जाती है, उसके बाद 10 दिनों तक उसका पिंडदान होता है, 10वें दिन उसका शुद्ध होता है, उसके बाद 13वीं होती है, फिर हर महीने उसी तिथि में पिंडदान होता है जिस तिथि में वो खत्म हुआ है। फिर 12वां महीना आता तो फिर उसकी वर्षकी होती है, तब जाकर के उसकी वर्षकी में फिर उसकी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है, वहां पे ब्राह्मण भोज होता है, 13वीं ब्राह्मण भोज होता है, तमाम तरह के दान किए जाते हैं। उसके बाद 3 वर्ष के बाद उसका पानी उठाया जाता है, फिर उसका पिंडदान शुरू होता है, जब तक कि उसमें गया तक का उसका विधान न हो जाए और जब तक उसके परिवार वाले पिंडदान करके सजीव दान न कर दें और उसको गया में प्रेतशिला और विष्णु पद में जाकर उसका पिंडदान न कर दे, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो प्रभु जी, ये मोक्ष की प्राप्ति नहीं, एक तरीके से दुर्गति है। और इस हालात में जब लोग परेशान हैं, अपने आंसू बहा रहे हैं, अपने परिजनों को ढूंढने के लिए परेशान हैं, तब जाकर के अगर किसी पीठाधीश्वर का यह बयान आता है कि यह मोक्ष की प्राप्ति है, तो प्रभु आपको इस तरीके की मोक्ष की प्राप्ति बागेश्वर धाम महाराज कभी ना दे, कभी ना दे आपको इस तरह की मोक्ष की प्राप्ति। कि परिजन जब किसी तीर्थ स्थल में जाते हैं, प्रशासन पूरी तरीके से चौपट हो जाता है, इस उम्मीद में जाते हैं, इस आस में जाते हैं कि वहां पे सारी की सारी व्यवस्था होगी, प्रशासन हमारी मदद करेगा और यहाँ पर योगी सरकार या फिर जो भी सरकार बैठी होगी उनका पूरा सहयोग मिलेगा, व्यवस्था ठीक होंगी, हम जाएंगे गंगा जी का स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद वापस अपने घर आएंगे, अपने बच्चों के साथ हंसेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, जो भी काम करना हो वो काम करेंगे, लेकिन एक बार गंगा माई के पैर छू करके हम जरूर आएंगे, नहा करके वहां पर जरूर आएंगे। लेकिन वहां पर जब अव्यवस्था होती है, प्रशासन पूरी तरीके से चौपट हो जाता है, व्यवस्थाएं पूरी तरीके से नष्ट हो जाती हैं, तब जाकर के ये हादसा होता है। और हादसा हो जाने के बाद भी अगर उनके परिवारों को उनकी लाशें ना मिले तो इस सबसे बड़ी लापरवाही और सबसे बड़ी समाज की, सरकार की और आप जैसे महान पीठाधीश्वरों की दुर्गति है। यह आप लोगों की दुर्गति है। ये उनकी जो क्रिया होना होगा, उनकी जो गति होगी वो होगी, लेकिन ये आप लोगों की मानसिक दुर्गति है जो इस तरह की घटनाओं को लेकर के आप बोलते कि मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है। अगर ये मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन, तो बड़े बड़े साधु महात्मा ऐसे भगदड़ में क्यों आकर के अपने देह नहीं त्यागते हैं? प्रभु ये दुर्गति है, तो अपने बयानों को थोड़ा सा संभाल करके सामाजिक मंच से दीजिए। आपकी संवेदनाएं उन परिवार वालों के साथ हैं, लेकिन ऐसा वक्तव्य देने के बाद फिर उन परिवार वालों की जो भावनाएं वो आहत होती हैं, फिर मनी मन आपको ऐसा कोसते हैं कि भाई आप सोच नहीं सकते हैं। और ये पीड़ा मेरे अंदर भी है कि वहां पे तमाम लोग वहां पर दुर्गति को प्राप्त हुए हैं। भगवान न करे उनकी दुर्गति हो, उनकी आत्मा की। मां गंगा सबकी आत्मा को पार लगाएगी ऐसा हम सोच रहे हैं, लेकिन वहां भी उसकी एक क्रिया होती है सनातन धर्म में, शरीर को ठंडा करने की, उसको अंतिम संस्कार देने की। सनातन धर्म में 16 संस्कार ब्राह्मणों के बताए गए हैं।
और उन 16 संस्कारों में से एक संस्कार, अंतिम संस्कार, इसको इसलिए बोला जाता है ताकि किसी के प्राणी के अगर प्राण छूटे तो उसको तरीके से, संस्कार से, उसको हर तरीके से उसका पिंडदान करके उसको शांत किया जाए और उसकी सद्गति आगे के लिए बनाई जाए कि जो इस जन्म में उसके द्वारा हुए पाप हैं वो अगले जन्म में अपने प्रारब्ध के हिसाब से भोगे और उसको अच्छा प्रारब्ध के हिसाब से अच्छा शरीर मिले, उसको ज्यादा कष्ट ना हो। तो प्रभु ऐसा बोल करके ये गलती मत करिए और ऐसा बोल करके सनातन धर्मियों के लोग आहत मत करिए जो अंदर से वाकई आहत और पीड़ित हैं। बस आपसे यही प्रार्थना है कि आप भले भाषण मत दीजिए सरकार को खुश करने के लिए, कुछ मत बोलिए, लेकिन अगर भाषण दीजिए तो ऐसे भाषण मत दीजिए कि लोगों की भावनाएं आहत हो। ऐसी दुर्गति, ऐसी सदगति भगवान कभी आपको न दे। कभी आप किसी भगदड़ के नीचे ना आए और कभी आप ऐसे कुचले ना जाएं जिस तरीके से सनातन प्रेमी धार्मिक लोग कुचले गए हैं सरकार की नाकाम व्यवस्थाओं से और प्रशासन की चौपट व्यवस्थाओं के द्वारा। बस मैं यही बोलना चाहता हूं। मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं है, लेकिन ये मेरी अंदर की आत्मा है जो कलश गई आपके उस भाषण को सुनने के बाद, इसलिए मैं आपसे ये बात कहने आया हूं। अगर मेरी बात आप तक पहुंचे तो इस बात को सोचिएगा, स्वीकार करिएगा, थोड़ा सा मंथन करिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब ज्यादा बोलने की मेरे कोई मन नहीं है, क्योंकि इस पे अब क्या बोले, लोग तो जा ही चुके हैं। सरकार अपना काम कर रही है नहीं कर रही मुझे नहीं पता, प्रशासन अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा मुझे नहीं पता, पत्रकार अपने काम सही तरीके से कर रहे हैं यहाँ पर या नहीं पता, या फिर ये भी गोधरा के जैसे इस कांड को भी छिपा दिया जाएगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। लेकिन जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी सामने चीज आएगी, उसके बारे में हम आपसे बातचीत मिल करके जरूर करेंगे। लेकिन ऐसा बयान अगर बार बार सुनने को मिलेगा तो इससे हम आहत जरूर हो जाएंगे। फिलहाल चलते हैं, तब तक के लिए सभी सनातनियों को प्रणाम। राधे राधे।